Good morning, students. Welcome in this session of Business Studies class. In this session, we are going to discuss the two promotional tools. One is sales promotion and second is personal selling. In previous session, we have already discussed the first promotional tool, that is advertisement. Now come to the sales promotion. What is sales promotion? Sales promotion refers to short-term use of incentives or other promotional activities that stimulate the customer to buy the product. Sales promotion techniques are very useful because they bring short and immediate effect on sale. Stock clearance is possible with sales promotion. Sales promotion techniques induce customers as well as distribution channels. सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हेल्प्स टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर्स. सेल्स प्रमोशन बेटा एक ऐसी टेक्निक्स है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं, कस्टमर्स को इंड्यूस करती हैं, कॉम्पिटिटर्स के सामने आपको खड़ा होने की कैपेसिटी प्रोवाइड करती हैं. अगर आपके पास आपका सेल रेशो यानी कि टर्नओवर जो है वो बहुत अच्छा नहीं आ रहा है तो उस टर्नओवर को आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं. सेल्स प्रमोशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिशियल होती है और सेलर, प्रोड्यूसर, मार्केटर सभी के लिए बेनिफिशियल होती है. कंज्यूमर इससे बेनिफिट्स उठाते हैं और सेलर, मार्केटर, प्रोड्यूसर अपनी सेल टर्नओवर जो होता है उनका उसे वो इंक्रीज कर पाते हैं. नाउ कम टू द वेरियस सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज. These include activities such as offering discounts, product combinations, offering free samples. Such activities support other promotional activities used by the company. Various sales promotion activities help in attracting customer and induce them to purchase. They are particularly used by companies when they launch a new product. Sales promotion activities help boost the sales of the कंपनी. सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज कंपनी की सेल्स को जो है वो बहुत ही हायर लेवल तक ले जाने में हेल्प करती हैं. सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज में हम मेनली किसे इंक्लूड करते हैं? डिस्काउंट को, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस को, यानी कि एक प्रोडक्ट के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट फ्री आ गया, जैसे कि मॉइस्चराइजर के साथ फेस वॉश फ्री दे दिया, ठीक है, हैंड वॉश के साथ मॉइस्चराइजर फ्री दे दिया. मतलब इस तरह से एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट का हमने कॉम्बिनेशन सेट कर देते हैं. किंडर जॉय के साथ एक छोटा सा टॉय कार या कोई और टॉय जो है अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस ऑफ चिल्ड्रन जो है वो हमने गिफ्ट में दे दिया. ऑफरिंग फ्री सैंपल्स. कुछ प्रोडक्ट्स के स्मॉल पाउचेस के अंदर हम फ्री सैंपल्स कंज्यूमर को प्रोवाइड कर देते हैं ताकि कंज्यूमर उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए गए प्रोडक्ट को यूज करके देखें. अगर वो उन्हें बेनिफिट दे रहे हैं, उन्हें यूजफुल लग रहे हैं तो कंज्यूमर उन्हें अगेन एंड अगेन परचेज करता है. लकी ड्रॉ निकाले जाते हैं, वेरियस स्कीम्स इंप्लीमेंट की जाती हैं, गिफ्ट कूपन्स दिए जाते हैं, ठीक है. तो इस तरह से बहुत सारे सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स जो हैं वो यूज किए जा रहे हैं. सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज हम यूज कर रहे हैं, रिबेट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं. क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सेलर चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने माल की क्या कर सके, सेल कर सके. अब सेलर ज्यादा से ज्यादा अपने माल की सेल करना चाहता है और कंज्यूमर बेनिफिट उठाना चाहता है. कंज्यूमर को मिल रहा है कि मुझे डिस्काउंट पर गुड्स मिल रही हैं, कंज्यूमर को ये दिख रहा है कि मुझे प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस में कुछ फ्री गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है. तो इस तरह से कंज्यूमर क्या होता है, प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जो है वो अट्रैक्ट होता है. और कंपनीज जो है कुछ अगर हम पास्ट में चले जाएं तो वहां हम ये देखते थे कि कंपनीज सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज को यूज ही कब करती थी, जब उन्हें अपना स्टॉक क्लियर करना होता था या फिर जब उन्हें अपना जो है न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना होता था. लेकिन जो आज एट प्रेजेंट जो मार्केट का एनवायरनमेंट चल रहा है वहां पर एवरी टाइम कुछ ना कुछ सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज प्रोड्यूसर, सेलर, मार्केटर जो है वो करते रहते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने खड़ा होना है, उन्हें अपने कॉम्पिटिटर से जो है आगे निकलना है, ठीक है. क्योंकि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अब क्या है, अवेलेबल है. पास्ट में देखें तो वहां पर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल नहीं होते थे. तो इतने ज्यादा कंपटीशन में अब जो है प्रोड्यूसर, सेलर, मार्केटर अगर अपने आप को मार्केट में लंबे टाइम तक सर्वाइवल करवाना चाहते हैं, लॉन्ग सर्वाइवल चाहते हैं अपने बिजनेस का, तो उन्हें सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज की हेल्प लेनी ही पड़ती है.
Now come to the next promotional tool, that is personal selling. Personal selling means selling personally. This involves face-to-face interaction between seller and buyer for the purpose of sale. पर्सनल सेलिंग में क्या हो रहा है, सेलर और बायर आपस में एक दूसरे से ओपन कन्वर्सेशन कर रहे हैं. द पर्सनल सेलिंग डज नॉट मीन गेटिंग द प्रोस्पेक्ट टू डिजायर व्हाट सेलर वांट्स, बट द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग इज आल्सो बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन. सिर्फ यहाँ पर ये नहीं देखना कि सेलर अपना व्यू कस्टमर को दे रहा है, नहीं, कस्टमर किस तरह का व्यू चाहता है उसी तरह का व्यू सेलर उसे देगा, यानी कि उसी तरह से मोटिवेट करेगा. जिस तरह की फीचर्स, जिस तरह की क्वालिटीज को कंज्यूमर जानना चाहता है, उन्हीं क्वालिटीज को उसी वे में सेलर उसके सामने क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा. यही क्या है, पर्सनल सेलिंग है. क्योंकि पर्सनल सेलिंग क्यों की जा रही है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के लिए की जा रही है. पर्सनल सेलिंग उन प्रोडक्ट्स में ज्यादा बेनिफिशियल रहती है जहां पर प्रोडक्ट्स एडवर्टीजमेंट की हेल्प से, सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज की हेल्प से, ठीक है, सेल नहीं हो पा रहे हैं. डिस्काउंट, गिफ्ट हैम्पर, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन जैसी स्कीम्स भी हमारी सेल को इंक्रीज नहीं कर पा रही हैं. प्रोडक्ट की क्वालिटीज को बहुत बारीकी से, बहुत ही अच्छे से हमें कंज्यूमर को बताने की जरूरत है. वहां पर हम पर्सनल सेलिंग को क्या करते हैं, ऑप्ट करते हैं. There are the some features of personal selling. First one is personal interaction. In personal selling, the buyers and sellers have face-to-face interaction. This closeness allows both the parties to observe each other action closely. Personal interaction होता है, ठीक है. एक बात बताना चाहता है सेलर, लेकिन बायर की क्यूरियोसिटी को देखते हुए वो बहुत सारी फीचर्स, बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट के उसके सामने प्रेजेंट कर सकता है. पर्सनल इंटरेक्शन हो रहा है. Two-way communication. In personal selling, the seller gives information about the product. At the same time, the buyer get a chance to clarify his doubts. It is suitable for sale of complex products where buyer wants to interact with the manufacturer. यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन होता है. सेलर अपने प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन उस टाइम पर बायर को बता रहा है. फेस टू फेस कांटेक्ट हो रहा है. जैसे ही बायर को कोई बात समझ नहीं आती है, वो फटाफट अपनी क्वेरी किससे सॉल्व कर रहा है, सेलर से, मैन्युफैक्चरर से सॉल्व कर रहा है. ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट जो एडवर्टीजमेंट की हेल्प से, सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज की हेल्प से सेल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, जिनके लिए पर्सनल अटेंशन की जरूरत है, जहां पर टू वे कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, उन प्रोडक्ट्स को हम पर्सनल सेलिंग की हेल्प से सेल करते हैं. नेक्स्ट वन इज बेटर रिस्पॉन्स. व्हेन सेलर इज पर्सनली एक्सप्लेनिंग द यूटिलिटीज ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, देन कस्टमर डू पे सम अटेंशन एंड लिसन टू द इंफॉर्मेशन. मैनी टाइम क्या होता है, एडवर्टीजमेंट टीवी पर आ रही है, इंटरनेट पर आ रही है, ठीक है, हम उन एड्स को स्किप कर देते हैं. टीवी पर एडवर्टीजमेंट आ रही है तो हम क्या करते हैं, मोस्टली चैनल ही चेंज कर देते हैं. इंटरनेट पर आप कोई वीडियो देख रहे हो, उसके बीच में एडवर्टीजमेंट आ रही है, स्किप एड का भी ऑप्शन होता है, हम स्किप एड कर देते हैं. ठीक है, तो मतलब कि जरूरी नहीं होता कि वहां पर जो आपका कस्टमर है, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है, वो आपकी एड को सीन करे. लेकिन जब आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हो तो वहां पर कंज्यूमर का रिस्पॉन्स ऑन द स्पॉट होता है. कंज्यूमर आपकी बात को अटेंशन देता ही देता है, क्योंकि आप उसी से बात कर रहे हो. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप. When the seller and buyer come together, this way improve relation between the customer and seller. Salespersons normally make friendly relations with the customer. जब सेलर और बायर आपस में एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होता है, पर्सनली इंटरेक्शन होता है, तो ऑटोमेटिक उनके जो रिलेशंस हैं वो बेटर हो जाते हैं. वो एक प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो कंज्यूमर को दे देते हैं. कंज्यूमर अगर उन प्रोडक्ट्स को खुद यूज नहीं करता तो दूसरों को भी कम्युनिकेट करता है कि मैंने एक सेलर से बात की, मुझे उसने ये प्रोडक्ट दिखाया, ये आपके यूज में बेटर आ सकता है, मैंने इसे परचेज नहीं किया, उसकी परचेजिंग पावर नहीं थी चाहे कंज्यूमर की, चाहे उसे उस प्रोडक्ट की नीड नहीं थी. ठीक है, तो इस तरह से पर्सनल रिलेशनशिप बहुत एस्टेब्लिश होती है, जिसका बेनिफिट कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को जरूर मिलता है. Next is better conveniencing. Personal selling is most effective form of promotion because with the sale person can convince the buyer by demonstrating the use of product and make changes in product according to the need of the customer. यहाँ पर बायर और सेलर के बीच में फेस टू फेस कॉन्टेक्ट हो रहा है. सेलर सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज, मेरिट्स कंज्यूमर को बता रहा है, उसे कन्विंस कर रहा है कि आप किस तरह से कंफर्टेबल हो जाओगे अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे.
ठीक है। और कंज्यूमर अगर बताता है कि अभी आपको इस प्रोडक्ट में इन फीचर्स को और ऐड करने की जरूरत है, तो मैन्युफैक्चरर उन पॉइंट्स को नोट डाउन करता है और अपने प्रोडक्ट में अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव करता है, उन क्वालिटीज को, ठीक है। ये कब उसे बेनिफिट मिल पा रहा है? पर्सनल सेलिंग में मिल पा रहा है। एडवर्टीजमेंट में तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि एडवर्टीजमेंट क्या है, मोनोलॉग है, डायलॉग है ही नहीं, वहाँ टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। या टू वे कम्युनिकेशन होता है जिसका बेनिफिट किसे मिल रहा है? प्रोड्यूसर को मिल रहा है और साथ साथ कंज्यूमर को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वेरीज ऑन द स्पॉट जो है वो सॉल्व हो रही हैं। कोई पॉइंट अगर उसे प्रोडक्ट से रिलेटेड क्लियर नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो वो ऑन द स्पॉट मार्केटर से, सेलर से, प्रोड्यूसर से क्लियर कर रहा है। दीज आर द all features of the personal selling. Thanks for watching this video.